हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। आज हम आपके सामने एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसके एक प्रैक्टिस सेट को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें से हमने मैथ के जो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके उसको लिया है आज। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे एसएससी जीडी में किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। आपके जितने भी साथी मित्रगण हैं उनसे आपको कह दीजिए, उनको बताइए, उनको हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उनको शेयर जरूर करें क्योंकि वो जुड़ जाएंगे तो उनका भी भला होगा और आप उनका भला सोचेंगे तो भगवान आपका भी भला करेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। संख्या में निवल वृद्धि या कमी कितनी है? कितने परसेंट की उसमें या तो कम वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो वो कितने परसेंट की हुई है आपकी, वो आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है। क्या करना है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है दोस्तों, यहां से आप अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो एक्स यहां से देखिए दोस्तों, जो भी 30% ये कह रहा है कितनी क्या हुई है, वृद्धि। जब भी वृद्धि होगी तो आप उसको प्लस का लगाएंगे, तो 30 तो हो गया प्लस का। ठीक है, अब जब कमी हुई है तो जो कमी होगी उसको आप माइनस का लगाएंगे, तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये हो जाता है माइनस, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। अब एक्स का भी मान 30 है, ठीक है, और पाई का भी मान 30 है दोस्तों, तो पाई का भी मान रख दिया आपने 30। अब बट्टे में 100 आता है, उसको हल किया। 3 से 0 से ये 0 कैंसिल की, 0 से ये भी 3 से ये 3 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ से आपने यहाँ से ये कैंसिल कर दिया क्योंकि प्लस माइनस की संख्या घट जाती है, तो आपका आ गया माइनस के 9%। अब ये 9% माइनस चिन्ह ये जो आता है वो बताता है कमी, तो हमारा क्या हुआ है, 9% की क्या हुई है दोस्तों, नेट कमी हुई है, नेट कमी हुई है, जो कि आपका आंसर इसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से मजे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों कि दो पाइप एन और क्यू एक पानी की टंकियों के अंदर 90 और 10 घंटे में भर सकते हैं। कितने में एक दो पाइप हैं दोस्तों, एक तो एन है और एक क्या है, क्यू है। ये कितने में भर सकते हैं दोस्तों, एक टंकी को 90 और 10 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दोनों पाइप देखिए दोस्तों, एन एक नल है, ठीक है, जो भर रहा है कितने में, 90 में। ठीक है, अब जो क्यू नल है दूसरा, वो भर रहा है कितने में दोस्तों, 10 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, वो हो गया दोस्तों 90। यहाँ से भाग लगाया 1 और यहाँ से भाग लगाया 9। ठीक है, अब कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने में भर जाएगी। हमें टंकी की क्षमता कितनी है हमारी, वो है 90, तो हमने लिखा टंकी की क्षमता। अब किन पे करवानी है, ये दोनों पाइप खोलने, दोनों की क्षमता से 9 और 1 10, 10 की क्षमता से ये काम करेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 9 घंटे। आपकी टंकी 9 घंटे में भर जाएगी। दोस्तों कितने में भर जाएगी, 9 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को बनाते रहेंगे, और ठीक है, जितने भी आपके मित्रगण हैं जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को हमारी क्लास शेयर कीजिए दोस्तों, और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। हम आपका साथ एग्जाम तक देते रहेंगे, और आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे, जब इन क्वेश्चनों को करते जाएंगे तो आप पता चलेगा आपको कि कितने बढ़िया अप्रोच से आप उन क्वेश्चनों को 20 के 20 को हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे आपका विश्वास है, आप विश्वास हमारी क्लास पर कीजिए, हमें आप पर विश्वास है कि आप एग्जाम में 20 के 20 क्वेश्चन मैथ के सही कर पाएंगे, क्योंकि जो मैथ है वही आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि मैथ ही
के क्वेश्चन आप जितने जीएस के क्वेश्चन सब करते हैं, लगभग ऊपर नीचे लगभग एवरेजन सभी करते हैं उतने ही। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ आपके ये जो हैं वो आपकी मेरिट को बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप, तो हम मैथ का भी टॉपिक करवाएंगे, रीजनिंग का भी करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपको कि एग्जाम में आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेमी है का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसकी एक क्या दी है, भुजा दी है, का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। अब यहां से आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। भुजा कितनी दी है, 20, तो यहाँ पे मान रख दो √3/4, भुजा का मान रख दीजिए 10, 20, 20 का वर्ग होता है दोस्तों 400। ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ कैंसिल किया, जब कैंसिल किया तो ये कट गया कितनी बार, 100 बार। तो आपका आंसर आ गया कितना दोस्तों, 100√3। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, देखिए, एक दुकानदार एक क्रय मूल्य से, एक दुकानदार एक दुकानदार क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित मूल्य वाली मेजों पर 30% की, कितने की दोस्तों, 30% की छूट देता है। शालिनी ने 567 रुपए में मेज खरीदी। मेज का क्रय मूल्य रुपए में क्या है। क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है, किसमें, रुपए में निकालना है, कितना होगा। 80% में उसने खरीदी है। ठीक है, कितने में खरीदी, 80% अधिक में, 80% अधिक अंकित मूल्य वाली वस्तु है, तो उसने खरीदा है। अब मान लीजिए आपके पास सीपी दिया है, आपको कितना दिया है, मान लो यहां से मैं मान लूं कि जो सीपी है दोस्तों आपका x रुपए है। कितना है दोस्तों, x रुपए। तो जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो कितना हो जाएगा, एमआरपी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो जो x है उसका 80% हो जाएगा। x का 80% यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8x/10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है उस पर 30% की छूट दी जा रही है। अब आपका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य आपका हो गया 8x/10, इस पर 30% की छूट दी जाएगी, तो बेची कितने में जा रही है दोस्तों, 70% में, तो 70/100। तब उसकी जो कीमत हो जाएगी रुपए में कितनी है, 567 रुपए कीमत है। अब यहाँ से आपको हल करना है। जब आप हल करेंगे तो देख पा रहे हैं आप कि ये जो 0 1 तो मैंने यहाँ से ये कैंसिल कर, अब x का वैल्यू अब मुझे निकालना है, तो 567 बट्टे कितने आपके आ जाएंगे, 8 गुणा कितने दोस्तों, 7। ठीक है, और 100 चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 7 से मैंने ये कैंसिल किया, 7 8 56, 7 1 7, तो यहाँ से ये आएगा आपका कितना दोस्तों, भाग लगाएंगे आप, सही आ रहा है ना। ठीक है, 7 8 56। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, 80% अधिक अंकित किया है, तो ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो ये 180 यहाँ से होगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 ने 81, 9 दूनी 18, यहाँ से कैंसिल होगा ये 50 बार, और 9 पन्ना कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 0 की 0। इतने रुपए का क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ आपको समझने की बात है कि जो सीपी है, एक्स है, इस पर 80% उसने 80% अधिक अंकित किया है, तो जब भी अंक अधिक हो तो उसे 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 118 कितना आ जाएगा, यहाँ से 180% आ जाएगा, 180% हटाएंगे 100, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गई है, तो ये आपका आ गया है 18x/10। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
जुड़े रहिए। बस आप क्वेश्चन को हल करते रहिए। आप इतने अच्छे से क्वेश्चन को हल करने के बाद जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको कैसे कैसे क्वेश्चन कराए थे जो कि एग्जाम में आपको हूबहू मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपके तो आप इनको अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। जब एग्जाम में अच्छे से आप बना पाएंगे तो आप जॉब ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब अच्छे से हो पाएंगे तो आपकी मेरिट अच्छी जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि हम माँ बाप का सपना पूरा करें, हम एक जॉब लेकर उनको खुशी दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी ने 5 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए के नोट है। ठीक है, क्या है दोस्तों, नोट है। कितने के हैं दोस्तों, देखिए क्या है, एक आदमी के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए के नोट हैं जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है। संख्या बराबर है दोस्तों, तथा उनका कुल मूल्य 260 रुपए है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या बतानी है। क्या बताना है, कुल संख्या बतानी है। अब सबकी क्या है, प्रत्येक की संख्या बराबर है। तो जब संख्या बराबर है तो हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप। तो जैसे मान लीजिए कि उन सबके पास x रुपए हैं, x नोट हैं, 1 रुपए के भी हैं। तो 1 रुपए का टोटल क्या बन गए, टोटल रुपए कितने हो गए, 1x हो गए। प्लस 5 रुपए के भी x हैं क्योंकि बराबर का है, प्लस 20 रुपए के भी x हैं तो 20x, और ये बन गई कुल कीमत। और ये कुल कीमत किसके बराबर है दोस्तों, 260 के बराबर है। तो यहाँ से आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा 26x इक्वल टू 260, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब उसने कहा कुल नोट कितने हैं, तो कुल नोट, कुल नोटों की संख्या तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 आ गए किसी के भी, और 3 तरह के हैं तो 30 नोट आपके यहां से संख्या आ गई है। कितनी आई है, 30। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन अगला अगला कह रहा है आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आय 24 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 24 वर्ष है। कितने की है, 8 की है ये। ठीक है, और कह रहा है 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी और आयु 52 वर्ष है की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की आयु औसत आय क्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से आप बनाएंगे। व्यक्ति कितने हैं, 8 हैं। देखिए दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं। 8 हैं, औसत कितना है, 24 है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 192। 24 अट्ठे 192 होता है। ये आपने क्या निकाल लिया कि जो 8 व्यक्ति हैं उनकी आय का योग निकाल लिया, आय का योग निकाल लिया। अब जो 7 व्यक्ति रह गए हैं, एक तो मर गया, इसकी उम्र कितनी थी, 52 वर्ष थी। तो अब व्यक्ति कितने रह गए दोस्तों, 7 रह गए। तो जो अब 7 व्यक्ति का औसत हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है, 52 वर्ष घटा देनी है। तो 52 वर्ष हम जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा 140 आ जाएगा। जब 140 आ गया तो ये 140 कितनों का है, ये 7 लोगों का है। भाग लगाएंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा एवरेज, 20 औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना था, उस परिवार की औसत आय निकालनी थी। तो कितनी आ गई, 20, जो किस में रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में, इसमें दोस्तों एक कारखाने में 500 पुरुष तथा 300 महिलाएं हैं तथा उनका औसत दैनिक वेतन 4.55 रुपए है। यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे प्रतिदिन कम कमाती है तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन कितना होगा, प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। देखो, औसत दैनिक वेतन कितना है उनका। अब व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, एक तो 500 हैं, ठीक है, और कितने हैं, 300 हैं। 500 और 300 टोटल व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों,
800 हो गए। 800 व्यक्ति, प्रत्येक का औसत कितना, 4.55 रुपए वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, कमा रहे हैं। जब कमा रहे हैं तो इनका कुल वेतन कितना होगा, तो कुल वेतन यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 8 का आप गुणा करेंगे, 8×5 की जीरो हो जाएगी यहाँ से, कितनी, 8×5 की जीरो हासिल हो गई 4, 8×5 और 4×44 की 4 हासिल 4, 8×4 32, 32 और 4 36। ठीक है, तो ये आपका कुल वेतन आ गया। अब क्या कहना चाह रहा है कि जो एक पुरुष को कितना, एक महिला, यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा कितने, 80 पैसे प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में कम कमाती है, कितने, 80 पैसे कम कमाती है। ठीक है, अब ये तो कुल आ गया, 80 पैसे कम कमाती है, तो इसका मतलब है कि जो पुरुष हैं वो 80 पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो 80 कितना ज्यादा कमाते हैं दोस्तों, तो ये 500 लोग हैं, 500 पुरुष हैं, कितने हैं दोस्तों, 500, कितना ज्यादा, 80 पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। तो 80 पैसा ज्यादा कमाएंगे तो पैसा है, तो रुपया में नहीं है, तो ये ऐसे आएगा दशमलव में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 8×5 40 रुपए, कितना, 40 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 80 पैसे कमा रहे हैं ना, तो 40 आ जाएगा, 40 सही आएगा ना। ठीक है, 8, नहीं नहीं, 80 पैसे कमा रहे हैं ज्यादा, ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8×5 400, 400 पैसे। ठीक है ना, अब यहाँ से आप इसमें से घटा देंगे, 400 रुपए को यहाँ से आप हल करेंगे, घटाएंगे, तो ये बच जाएगा 3240 रुपए। ठीक है, 3240 रुपए। तो महिलाएं कितनी, टोटल व्यक्ति कितने हैं, अब औसत पूरी प्रत्येक महिला का देने का कितना पड़ा, तो पूरे कितने हैं, टोटल रुपए आ गए आपके 3240, इसमें आप भाग लगाएंगे कितने का दोस्तों, 800 का, टोटल व्यक्ति तो 800 ही है ना, 800 का भाग लगाएंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 4 बार जाएगा, 8×4 = 32, ये 40 बच जाएंगे, और 40 जब बचेंगे तो दशमलव लगाएंगे, हम जीरो बढ़ाएंगे तो 400 हो जाएंगे, तो भी भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी, 4000 लगभग ये जाएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि 4.5 रुपए आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, बनाते रहिए, हल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, जुड़ने के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही मजे से अच्छे से जाएगा, आप अपने सक्सेस की चरम सीमा चूम पाएंगे। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग, अब मेंसुरेशन 2D 3D आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अब यहां से मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी आएंगे। अब क्या कह रहा है, एक वर्ग की परिमाप 60 सेंटीमीटर है, कितनी है दोस्तों, एक वर्ग है, वर्ग की परिमाप दी है 60 सेंटीमीटर, कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 9 सेमी चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल बताना है, कितने का दोस्तों, 9 सेमी चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आयत की लंबाई आपको क्या करनी है, बतानी है। चलिए, कैसे बताएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों कि यहाँ से आयत की लंबाई आ जाए, आयत की क्या आ जाए दोस्तों, लंबाई आ जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसके फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन में, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूले ही काम करते हैं। फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। चलिए, एक वर्ग है, अब वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों कितना, देखिए, वर्ग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम कि वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा। यहाँ से देखो, वर्ग है, वर्ग, वर्ग का परिमाप, यहाँ से दोस्तों देखना है हमें कि कैसे निकलेगा ये वर्ग का परिमाप।
मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, नया मार्कर है और ये काम आज से ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये हट रहा है दोस्तों। चलते हैं कैसे करेंगे, तो हमसे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। थोड़ा हमें इससे दोस्तों सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, हम बस वही कर रहे हैं आपके सामने दोस्तों कि ये सही हो जाए और हम तो आराम से बना पाएँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों वर्ग का परिमाप आपको यहाँ से निकालना। अब आप देख पाएंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकले। ठीक है, चलिए वर्ग का परिमाप, ठीक है, ये आ गया है यहाँ पर। तो दोबारा से करते हैं, दोबारा से देखिए दोस्तों बस 1 मिनट लगेगा। मैंने यहाँ से ये साफ किया, ये जो पेन चलाया था हमने वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसके लिए हमें क्षमा करें दोस्तों, ये डिस्टरबेंस है। चलिए हमें पता है आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है और हम उसी समय की पालन के लिए आपके सामने हैं। चलिए आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ये आपका हो गया सही। देखिए ये कहना चाहता, ये कहना चाह रहा है जो वर्ग है आपका क्या है दोस्तों, वर्ग है, वर्ग। ठीक है, ये वर्ग कह रहा है आपसे कि जो वर्ग है इसे हल करना है। वर्ग दिया है आपको, ये वर्ग क्या दिया है, वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग। अब ये वर्ग का परिमाप निकालना है आपको। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है दोस्तों, 4a होता है। इसका मान दिया गया है दोस्तों 60। अब यहाँ से आप हल करेंगे, कितना होता है, 15 चौका 60 होता है, a का मान आ गया 15। अब कह रहा है 9 सेमी चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयत में क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये जो है वही है, इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो अब देखो क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा वर्ग। यहाँ से हो जाएगा लंबाई हमें क्या निकालनी है, इंटू चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों 9, यहाँ से 15 इंटू 15 रखेंगे, तो यहाँ से हल करेंगे, ये इससे ये कट जाएगा 5 और ये इंटू करेंगे तो लंबाई आ जाएगी आपकी दोस्तों 25, आ जाएगी 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यानी कि 2 में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपका समय थोड़ा मैंने व्यर्थ कर दिया है दोस्तों। चलिए अब व्यर्थ नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई में 9:5 का अनुपात है। यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 85 वर्ग सेमी अधिक हो जाता है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे आप इसे। तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है आपको, अनुपात दिया है। क्या दिया है दोस्तों, अनुपात दिया है, कितना है 9:5 दिया है, 9:5। तो आप यहाँ से इनको, जो ये अनुपात होता है दोस्तों ध्यान से समझना कि जब अनुपात दिया जाए उनको संख्या बनाते हैं। तो मैंने संख्या बनाया यहाँ से 9x किया और इसे बना दिया 5x। अब जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9x इंटू 5x। सही है। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है ये किसी के एक के तो बराबर होगा। अब ये बराबर किसके होगा वो हमें क्या करना होगा, यहाँ से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो यहाँ से आप समझेंगे। देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन में, 8 मीटर कम कर दी जाए, क्या लंबाई कम कर दी है। पहले लंबाई थी 9x, अब हो जाए कितनी कम हो जाए, यहाँ से आप देखेंगे लंबाई पहले थी आपकी 9x, अब कम कर दी 8 हो गई। चौड़ाई थी पहले आपकी 5x, अब उसमें वृद्धि कर दी कितनी, 5 की प्लस कर दिया। अब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9x - 8 और
ये 5x प्लस के 5, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देख पाएंगे 45 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स माइनस के 40, और ये जो 40 आया है ये कैसे हल होगा, ये किसके बराबर है दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे कि एक्स स्क्वायर और 85, कितना दोस्तों, एक्स स्क्वायर और 85, कैसे, 9 पन्ना 45 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आया हमारा ये, और ये जो क्षेत्रफल है इसे हम लिख रहे हैं तो 45 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 85, क्योंकि ये हमने, अब देखिए दोस्तों 85 वर्ग सेमी कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो पहला है उससे कम हुआ है, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से आप, यहाँ से मैंने यहाँ बनाया 45 एक्स स्क्वायर माइनस की जगह कर दो 85 प्लस के हो गए। ऐसा क्यों किया दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या आया है कि जो 45 वर्ग सेमी अधिक हो जाता है, अधिक है तो मैंने यहाँ से इन दोनों का गुणा किया, 9 पन्ना 45 एक्स उसमें जोड़ दिया, तो ये दोनों कैसे आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो मुझे यहाँ से पता चला 45 एक्स स्क्वायर से 45 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँ, जैसे ही मैं एक्स यहाँ से कॉमन लूंगा, वो 5 कॉमन लूंगा यहाँ से दोस्तों, तो ये बच जाएगा एक्स 5 अट्ठे 40 बराबर 85 बचा, 17 से ये कट गया, एक्स माइनस 8 बराबर हो गया 17, 17 होने के बाद अब आपका यहाँ से आ जाएगा कितना दोस्तों, ये एक्स बराबर 17 प्लस के 8, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25, एक्स का मान आपने 25 निकाला। ऑप्शन में क्या पूछा, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, जब आप लंबाई निकालेंगे दोस्तों, तो लंबाई निकालेंगे, लंबाई थी आपकी 9 इंटू एक्स का मान 25, अब 25 निम्मा होता है 225, 25 निम्मा होता है 225, जैसे ही आप चौड़ाई निकालेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 25, तो 25 पहिया 125 आपका ये चौड़ाई आ गई, ठीक है, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है दोस्तों, सही ऑप्शन है कौन सा, पहला ऑप्शन सही है, जिसमें लंबाई दी है 225 और चौड़ाई दी है 125, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दो बार लगाएंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है दोस्तों, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है, इस तरह बने गोलियों की संख्या होगी, गोलियों की क्या निकालनी है दोस्तों, संख्या निकालनी है। अब आप यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझें, सुने कि जो भी बड़ा गोला होता है उसको पिघलाकर जितने भी छोटी गोलियां बनाई जाए, मगर उनका अगर वेस्ट नहीं हुआ है पदार्थ, यानी कि जो धातु है वो वेस्ट नहीं हुई है, तो दोनों का आयतन कैसा होता है, समान होता है। अब यहाँ से मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए मान लीजिए पहला जो बड़ा गोला है, अब गोले का आयतन, आयतन कैसा रहेगा, वो समान रहेगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3, कितना होता है दोस्तों, 4/3 होता है, यहाँ से कितना होता है, 4/3 होता है, तो यहाँ पर बनेगा आपका ये 4, क्या हुआ इसे फिर 4/3, ध्यान से देखेंगे दोस्तों ये क्या कर रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, 4, ये तो कैसा रहा, एक सेकंड दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा देख लूँ क्या प्रॉब्लम बन रही है इसमें, नहीं यहाँ तो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या क्यों ये डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि सही से चले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चलिए दोस्तों, ये कह रहा है एक धातु है ना, क्या है दोस्तों, धातु दी,
ठीक है, धातु का एक गोला दिया गया है। ठीक है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, पिघलाकर 0.1 माना गया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया आयतन। अब 4/3 पाई आर क्यू, ये भी आयतन। मगर ये बड़े गोले का, ये छोटे गोले का, मगर ये गोली है तो हमने मान ली एक्स गोलियां होंगी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 4/3 से 4/3 और पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आर का यहाँ पर बड़ी त्रिज्या का मान कितना है दोस्तों, 6 है, तो 6 लिखेंगे, 6 × 6 × 6, ठीक है, बराबर यहाँ पर छोटी गोली का मान है वो रख देंगे 0.5 × 0.5, ठीक है ना, इंटू 0.5 इंटू कितना एफ, जो हमें मान निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे हल होगा। अब बस यही कैलकुलेशन करनी है कि हल कैसे होगा। अगर हल हो जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी इसे बना पाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही मुझे x का मान निकालना है, जब x का मान निकालना है तो मुझे मेरे यहाँ पर संख्या ऊपर कितनी रहेगी, 6 × 6 × 6, ठीक है, बट्टे में कितना रहेगा, तो बट्टे में मैं यहाँ से लिखूंगा 5 × 5 × 5। मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने इनका दशमलव उठाया, यहाँ पर लिखा मैंने कितने 3 अंक, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कैंसिल किया, ये 25 से 25 हो गया, 25 से ये कट गया कितनी बार दोस्तों, 40 बार। और यहाँ से मैंने ये कैंसिल किया दोस्तों कितनी बार, 8 बार कट गया। कितनी बार दोस्तों, 8 बार कट गया। अब यहाँ पर आपको मान निकालना है, 6 का की होता है 216 दोस्तों, 216 इंटू कर देंगे इसमें कितना 8, 8 का गुणा कर देंगे और 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1728। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1728 गोलियां बनेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में रखी हुई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपकी कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम किसी काम को कितने में, राम जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है, राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 16 दिन में, तथा मोहन 20 दिन में कर सकता। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, काम को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब प्रारंभ करने के बाद क्या है कि तीनों काम कर रहे हैं और करने के बाद मोहन काम पूरा होने के एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। एक एक दिन कर रहा है, बढ़िया बात है, करने दो, परंतु हमें ये भी तो देखना है कि टोटल हमारा कितना काम बनेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मैं इसे अपने तरीके से कराऊं तो ये मेरा तरीका रहेगा, आप ध्यान से समझना, मेरे तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझ, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखें तो कौन से अप्रोच से जल्दी हो जाएगा वो आप यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका समय क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और जब समय कम लगेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो होता क्या है कि फंस जाते हैं। देखिए अब राम अकेला कर रहा है, राम 12, ठीक है, श्याम कर रहा है कितने में दोस्तों, 16 दिन में, और मोहन कर रहा है दोस्तों कितने में, 20 दिन में। अब इनका एलसीएम लेना कठिन हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 16 पहिया 80, 80 8 तिया 24, 240, कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो गया आपका कितना, 240। अब 240 में अब 12 का भाग लगाएंगे, 12 दूनी 24, 20 बार गया, सही है। और 16 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 16 एकन 16 और 16 एकन 16 हो जाएगा। तो भाग लगाने के बाद आपका कितना बचेगा वो आपको यहाँ पर हल करना होगा। ध्यान से समझना दोस्तों कि जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे तो एलसीएम जितनी जल्दी ले पाए उतनी जल्दी ले लीजिए। अब जैसे ही एलसीएम लिया आपने, अब उस एलसीएम में आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो हमने पहले 12 का भाग लगाया तो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अब हमें कितने का भाग लगाना है, 16 का भाग लगाना है।
16 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कितना दोस्तों, 15 आ जाएगा, 15 बच गया। अब जैसे ही आप इसमें कितने का 20 का भाग लगाएंगे, कितने का दोस्तों 20 का भाग लगाएंगे, तो 20 का जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा दोस्तों ये कितनी बार, आपका 12 बार। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और मोहन काम पूरा होने के एक दिन पहले काम करना छोड़ देता, काम पूरा होने से। अब ध्यान से समझना दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए काम यहाँ पर शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब यहाँ से शुरू में ही कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो उसे तो जाने दो, मगर काम यहाँ से चालू हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर खत्म होना है, मगर खत्म होने से कुछ समय पहले कोई व्यक्ति चला जाए, इधर से जाए पीछे से एंड से, तो आपको उसे जाने नहीं देना है, उससे काम क्या करना है, करवाना है। तो मैं वही यहाँ पर करूंगा कि मेरे पास क्या है कि टोटल काम दिया है आपके पास 240, कितना दिया है दोस्तों, 240 काम। अब 240 काम को मुझे तीनों से करवाना है और तीनों की दोस्तों क्या है, क्षमता को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्षमता को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जब क्षमता को मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्षमता कितनी आ जाएगी मेरी, ये आपको देखना है। तो क्षमता को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर रख देना है। तो मैंने क्या देखा कि क्षमता में इन्हें ऐड की, तो यहाँ से ऐड करने के बाद ये 20 और 15 और 12 ऐड किए तो मेरा आ गया 47। अब ये 47 में तीनों व्यक्ति कर रहे हैं मगर कोई छोड़ के नहीं गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन पूरा होने से एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो एक दिन अगर वो होता तो मोहन होता तो 12 की क्षमता से एक दिन में कितना काम करता, 12 काम करता। तो मैंने क्या किया, मैंने 12 उसे जाने नहीं दिया मैं, ठीक है, और काम करवाया। तो जब काम करवाया तो कितना आएगा, यहाँ से ऐड किया आपने तो ये आया 252, 252 बट्टे कितना दोस्तों, 47। आपने जैसे ही इसमें 47 में भाग लगाया तो 47 का भाग लगाएंगे आपको कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, शेष बचेंगे 17 बट्टे कितने हैं दोस्तों, 47। ये आपका इतना समय लगेगा, इतने आपको दिन लगेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे अप्रोच से ये क्वेश्चन करने की कोशिश कराई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और समय भी इसमें कम लगा है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही एग्जाम में बनाएंगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी ने मिलकर किसी काम को किया। ठीक है, एबीसी ने मिलकर किसी काम को किया, इसके लिए उन्हें 68.40 रुपए मजदूरी के रूप में मिले। यदि पूरे काम को ए अकेला 8 दिन में बी उसे 10 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता, तो इस काम को सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो सी की क्या निकालनी है दोस्तों, मजदूरी निकालनी है कि उसमें से कितनी मिलेगी। अभी आपने किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ से समझेंगे कि क्या कह रहा है, ए अकेला काम करता, ए अकेला करता तो कितने में करता दोस्तों, 8 में। बी करता दोस्तों तो कितने में करता, 10 में। और सी करता तो कितने में, 12 में। आपने इन तीनों का निकाला एलसीएम, और इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो होता है कितना दोस्तों, 120। 120 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जब 120 में आप भाग लगाएंगे तो 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बच जाएगा, 8 एकन 8 बचे 4, 40 हो गए, 8 पंजे 40, 15 120 होते हैं। 10 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 12 बार जाएगा। 12 का लगाएंगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों की क्षमता कितनी है, कुल रुपए कितने हैं आपके पास, 68.40। ये तो कुल रुपए हैं, मगर कुल क्षमता कितनी है, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे 5 और 2 7 और ये 3 37 हो गया। कितना हुआ दोस्तों, 37 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो सी की मजदूरी का मतलब कितना है, 10 यूनिट। तो 10 का यहाँ पर क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, 1 जीरो ये कैंसिल हो गई, ये आपका दशमलव यहाँ से हट गया। तो आपका बचा कितना, ये 684 बट्टे कितना है, 37 बचा। अब यहाँ से आपको भाग लगाना है, जब आप भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका 37 एक बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, और फिर आ जाएगा ये 48, यानी कि 18.48 पैसे, 18 रुपए 48 पैसे उसे मिलेंगे, जो कि किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल 40 मिनट में एक टंकी भर सकता है। क्या? एक नल है 40 मिनट में एक टंकी भर सकता है, जबकि दूसरा नल 80 मिनट में 80 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरा भरने में समय लगेगा। टंकी को कितना समय लगेगा दोस्तों, वो निकालना है। तो यहाँ से एक नल है 40 मिनट में भर रहा है, दूसरा 80 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 20 मिनट तक खुला छोड़ेंगे तो 20 में कितना काम कर देगा, उसके बाद जो शेष काम है उसको करने में कितना समय लगेगा वो निकालना होगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से पहला नल मान लीजिए ए है, ए काम कर रहा है 40 मिनट में, ठीक है। दूसरा नल मान लीजिए बी है, बी कर रहा है 80 मिनट में। एलसीएम आपको पता चल रहा है कितना है, 80 है। भाग लगाया, 2 बार गया, 1 बार गया। अब यहाँ से आप समझेंगे कि 20 मिनट तक वो दोनों काम करेंगे, 2 और 1 3, 3 की क्षमता से काम कितना करेंगे दोस्तों, 60 काम करेंगे। अब आपके पास यहाँ से देखेंगे 80 काम था और 60 हो चुका है, शेष कितना बचा है दोस्तों, तो 20 काम बचा है। अब इस 20 काम को कौन करेगा, इसके बाद कह रहा है खुला जाता है तो पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो पहला नल तो ये तो चला गया, ये नहीं चलेगा। अब ये वाला काम करेगा, तो एक बी वाला नल करेगा तो इसकी क्षमता कितनी है, 1, और 1 की क्षमता से काम करेगा तो कितना समय लगेगा, 20 मिनट ही उसे और लगेंगे। कितना समय लगेगा दोस्तों, 20 मिनट ही उसे और लगेंगे, ठीक है। जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है 20 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरतें किसी काम को 148 दिनों में कर सकते हैं। 4 पुरुष, 4 लड़के, 5 औरत उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 5, ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से ध्यान से सुनेंगे आप क्या कहना चाह रहा है। कितने दिन में कर रहे हैं, 148 दिन में कर रहे हैं, मगर हमें तो ये नहीं पता है ना कि कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर उनकी क्षमता का अनुपात निकालना होगा, ठीक है। जब निकाल लेंगे, बराबर कर लेंगे तो वो आ जाएगा। ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या दे रहा है वो, 8 तो मेल हैं और ये काम कर रहे हैं 12 बॉय के बराबर, ठीक है। ये काम कर रहे हैं कितने, 10 फीमेल के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने देखा, आप यहाँ से एक काम कीजिए, क्या करेंगे आप, बराबर करना है। तो हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है 4 पुरुष, तो हमें 4 पुरुष के बराबर में सब कुछ एक ही में कर लीजिए, या तो लड़के में कर लीजिए, ठीक है ना, या औरतों में कर लीजिए। तो 4 पुरुष का मान निकालें हम, ठीक है। ध्यान से देखना, लड़कों में करना है मुझे, तो मैं ये करूं, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, 8 तो मेल हैं, आदमी हैं, मैं उसके बराबर रख रहा हूँ 12 बॉय, ठीक है। तो मैंने यहाँ से निकाला 4 आदमी, 2 इधर आएंगे मेरे, तो ये आपका हो जाएगा 12 बॉय बट्टे 2, तो 2 से का गुणा करूंगा 8 हो जाएगा। तो ये 4 आदमियों के बराबर 6 लड़के आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ से निकालेंगे, फीमेल में निकालेंगे तो फीमेल में निकालेंगे, 5 औरतों से करवाना है। हमारे पास 10 फीमेल हैं, कितनी है, 10 फीमेल, तो 12 बॉय बराबर 10 फीमेल। तो मुझे निकालना है कितना, 5 फीमेल का। तो मैं यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 बॉय, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये प्रॉपर तरीके से क्या कराना है, तो ये कराना है किससे, कितने से दोस्तों, 6 क्या कहा है उसने, 4 पुरुष है ना, तो ये हो जाएगा कितने दोस्तों, 6 लड़के। अब देखो वो करवा रहा है 4 पुरुषों पर प्लस 4 लड़कों पर, ठीक है ना, 4 बॉयज पर प्लस 4 कितनी है, 5 फीमेल पर, कितनी है दोस्तों, 5 फीमेल। अब यहाँ भी 6 बॉय हो गए, यहाँ पर 4 बॉय रखे ही हैं, यहाँ पर भी 6 बॉय हो गए। तो ये टोटल कितना आ गया दोस्तों, 4 4 10 और 6 16 बॉय आ गए। अब जो काम हो रहा है तो टोटल काम निकालना है हमें समय,
तो कैसे करेंगे, तो 16 इंटू 148 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये हो गया आपका कुल काम। ठीक है, कितने में कर रहे हैं दोस्तों, 12 लड़के। अच्छा 12 लड़के कर रहे हैं, कितने में, 12 लड़के। हम लड़के निकाला है तो 12 लड़के 148 में हमें निकालना है 16 का। आप जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो ये भाग लगाने से आपका आंसर आ जाएगा हल करने के बाद 111। 111 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन होते हैं, मैंने यहाँ से बहुत ही अच्छे अप्रोच से किया है, आप समझ लें। मैंने पहले एक सीक्वेंस में लिखा ये, फिर मैंने 8 आदमियों को 12 लड़कों के बराबर लिखा, 4 आदमियों का मान निकाला मैंने, कितना आया 6 लड़के। अब 10 औरतें बराबर 12 लड़के हैं तो 5 औरतों का मान निकाला मैंने, और सब कुछ जो दिया था करवाना था वो लिखा मैंने, बॉय में चेंज कर दिया। अब 12 लड़के, ये दे रहा है 12 लड़के 148 में काम कर दो, 12 इंटू 148 पूरा काम हो गया। अब हमारे पास 16 लड़के हैं तो 16 का भाग लगाया, 111 आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, देखो उम्मीद है आप सभी मित्रगणों को, दोस्तों को, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये मेरी आशा है। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यह दोस्तों 225 रुपए के और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो 225, अब कह रहा है 10% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, यह दोस्तों 225 रुपए ज्यादा बेचा जाता तो कितने का लाभ होता दोस्तों, 25% का लाभ होता। अब यहाँ पर इतना बड़ा तो ये क्वेश्चन नहीं है कि जितना हम समझ रहे हैं, यहाँ से समझना, पहले उसने बेचा है 10% में, ठीक है, फिर बेचा है 25% में, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो अंतर आ गया कितना, 15% का। और 15% का मान आपको कितना दिया है दोस्तों, 200%। यहाँ से आपको 100% का 1% का आप मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 225/15 हमें निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मानते हैं कितना 100%, और 100% का मान निकालेंगे 225/15 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, हल करना है। तो मैंने यहाँ से किया 15 का लगाया भाग, 15 एकन होता 15 और ये हो जाए 75, 15 पहिया 75। तो ये आपका आंसर आ गया 15 और डबल 0 यानी 1500, उसका क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला आपका, क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कुर्सी हैं, कितनी कुर्सी है दोस्तों आपके पास, 10 कुर्सी हैं, कितनी है, 10 कुर्सियों, 10 है कि 100 है, कितनी है दोस्तों, 100 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2000 है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम किया जाए तो, तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए तो कुर्सियों का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 100 वस्तु है। ठीक है, अब देखिए बस टोटल मूल्य कितना है, 2000 रुपए है, 2000, कुर्सी कितनी है, 100 है, 100 का भाग लगाया तो मैंने देखा कि एक वस्तु की कीमत निकाल ली मैंने, कितनी आ गई, 20 रुपए आ गई। ठीक है, अब कह रहा है इस पर कितने का लाभ हुआ है, कितने का हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने का हुआ है, तो 2000 है, इस पर आपने निकाला, कितना निकालेंगे आप, 20% कह रहा है ना, 20% से कम हो गया, 20% कम हो गया, अब बचा कितना, 80 बचा। ध्यान से देखना, इस 20 रुपए पर जो निकाला है आपने 20% कम हो गया, तो कितने में बचा है, 80 में, 80/100, यहाँ से आप हल करेंगे, 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16 रुपया कीमत आ गई, कितनी आ गई, 16 रुपए की कीमत आ गई। अब कह रहा है 100 का 70% कम हो गया, नहीं कुर्सियों में कम हुआ है, कितने में, कुर्सी कितनी थी पहले 100, अब कितनी कम हो गई, 30% कम हो गई, मतलब 70 बची, ये कट गया, कितनी कुर्सी रह गई, 70 कुर्सी रह गई। 70 कुर्सियां हैं आपके पास, आपको निकालना क्या है, कुर्सियों का कुल मूल्य निकालना है। तो 70 कुर्सी हैं, कितनी है दोस्तों, 70 कुर्सी हैं। ठीक है, और एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 16 रुपए, 16 का आप गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112, 1 जीरो, तो कुल जो मूल्य आ गया 1120 रुपए आ गया। 1120 किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को बनाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 11.1 प्रतिशत से बढ़ाया गया, पुरानी संख्या का मान, पुरानी संख्या का दोस्तों क्या है, मान में यहाँ से मिस्टेक हो गया है, मान प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाना चाहिए। क्या करना है दोस्तों, घटाना है। ठीक है, तो कितना परसेंट घटाना है ये आपको बताना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, तो यहाँ से पूछेंगे। देखिए यहाँ पर अभीष्ट प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत तो हो जाता है x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से लगेगा। x का मान कितना है दोस्तों, 11.11 बट्टे इसमें आप 100 जोड़ देंगे तो नीचे हो जाएगा 111.11 इंटू करेंगे कितना दोस्तों 100, 100 करेंगे दशमलव से तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया। अब ये बचा कितना है वो आप यहाँ से लिखेंगे, तो इसका भाग जाएगा इसमें कितनी बात दोस्तों, ये जाएगा 0, भाग तो नहीं जाएगा 0 दशमलव 9। ठीक है ना, 0.09, जीरो एक बार चला जाएगा, हाँ 0.9। ठीक है, और फिर 9 और फिर 9। ठीक है, कितने परसेंट आएगा, यहाँ पर अभी रह गया है क्या 100 का गुणा करना, तो यहाँ से आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पॉइंट, ये यहाँ पर ऐसे आएगा 0.9 और ये आ जाएगा 9.9%। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 10%। कितना आ गया 10%, जो कि किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है, ऑप्शन राइट। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ईडी में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। आप जुड़े रहेंगे तो आप, आशा है मेरी कि आप इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंडों में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक बस ये या क्या है, एक बस 25 मीटर पर सेकंड की गति से 6 घंटे तक चलती है। बस द्वारा दूरी तय कितनी हुई है वो आपको निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, दूरी निकालनी है। और दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब किस में निकालनी है, किलोमीटर में निकालनी है। इसमें निकालनी है दोस्तों दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ से आप समझेंगे कि जो ये दी है चाल, क्या दी है दोस्तों, चाल दी है। चाल कितनी है, 25 है मीटर प्रति सेकंड दी है। अब जो पूछ रहा है दूरी किलोमीटर में, तो इसे ही चेंज कर लो, क्योंकि समय भी तो घंटा में है। तो चेंज करेंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा 25 गुणा 18/5। यहाँ से याद रखना, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ये आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से ये आपने कैंसिल किया, 5 25, 18 का गुणा किया आपने, तो आप 18 का गुणा करेंगे तो ये गुणा मत करो, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। सही है, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दूरी निकालिए, और दूरी क्या होती है दोस्तों, दूरी हो जाती है आपकी चाल गुणा समय। ठीक है, अब यहाँ पर 5 गुणा 18 गुणा समय कितना है 6, और आपने गुणा किया यहाँ से, और गुणा करने के बाद आ गया 540, 540 का इसमें किलोमीटर में आपकी दूरी आ गई। ठीक है, जो कि किस में रखा है, 540 ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, इसी तर्ज पर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी दोस्तों, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और ये एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को, कितने मीटर लंबे, 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की गति नहीं दी गई है, वो आपको निकालनी है, परंतु आप निकालेंगे कैसे। ठीक है, आपको दूरी कितनी दी है, दूरी कुल दूरी बट्टे समय क्या होती है, गति होती है। सिंपल सा लॉजिक है यार। ठीक है ना, और यहाँ पर यही देखना है कि चेंज किस में मांग रहा है आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए क्या निकालना है हमें, रेलगाड़ी की गति निकालनी है, यानी कि चाल निकालनी। तो चाल
बराबर होता है दूरी बट्टे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूरी कितनी है 400 प्लस 800 बट्टे कितना है दोस्तों 36। अब यहाँ से हल करेंगे, 4 8 4 1200 बट्टे 36, ठीक है। आप यहाँ से हल करेंगे, अब कैसे करें, यहाँ ऐसे ही रहने दो। अब इसे 1200 बट्टे कितना आ गया 36 आ गया है। अब मुझे चेंज करना है, चेंज करना है किसी में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं गुणा करूंगा कितने से 18 बट्टे 5 से करूंगा। 18 का 18 18 दूनी 36, 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 600 बार, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों कितनी बार हमारा 12 पंजे 60 होता है 120। अब ये किस में आ गई किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ट्रेन की चाल हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में रखी हो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 24 परीक्षणों का औसत 21 है। 24 परीक्षणों का औसत कितना है 24 परीक्षणों का औसत 41 है। पहले 9 परीक्षणों का औसत 42 है। अंतिम 16 परीक्षणों का औसत 39 है। 9वें परीक्षण का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, घटाना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी और ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्या है वो देखिए, बड़ा कौन होगा। पहले मैंने लिया कितना 9 परीक्षणों का मान लिया, कितने का दोस्तों 9 परीक्षण, और औसत कितना है दोस्तों 42 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 378 आ गया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि परीक्षण अगले कितने 16 हैं और औसत कितना है 39 है। 16 का 39 में गुणा किया, ये आ गया 624 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को कर दिया ऐड, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कितना है 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 1 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10, ठीक है, ये आ गया। परंतु उसने शुरू में क्या कहा था 24 परीक्षण है, उनका कितना है 41 है, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 984। 984 वो 984 इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 984 यहाँ से घटाएंगे तो 12, तो 8 और 4 12, 9 में से गया 18, ये आपका कितना आ गया 18। क्या पूछ रहा है 9वें परीक्षण का मान, 9वें परीक्षण का मान कितना आ गया 18 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में रखा है तीसरे में रखा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास के जो भी इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन थे आज हमने पूरे किए हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और हमारी क्लास से जुड़े रहिए। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तथा अपने दोस्तों में भी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, जो कि हमारे लिए मोटिवेशन है। हम ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप उनसे उन्हें हल करेंगे, अच्छी अच्छी अप्रोच सीखेंगे और एग्जाम में धुआं करके अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।